हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया हूँ सीखने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और हम लोग आज इसी को सीखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारे वीडियो आपको मिल रहे हैं एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में, और ताकि आपको आसानी से आसानी समझ में आ सके वीडियोस को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन ए सिंगल मशीन। वो सिंगल मशीन पर नहीं इंस्टॉल्ड होते हैं। तो चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। रियल लाइफ एग्जांपल क्या कहता है कि सिंगल मशीन तो इंस्टॉल नहीं होता है, क्योंकि अगर हमको एक कार बनाना है, सपोज करते हैं कि एक कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए क्या होता है, एक हमको मशीन चाहिए, एक हमको पहिया भी चाहिए, जो भी चार पहिए चाहिए, और बाकी इंटीरियर भी चाहिए और आगे का बॉडी भी चाहिए। तो इनको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि भाई तुम मशीन अलग बनाओ, तुम मशीन अलग बनाओ, तुम ये मशीन अलग बनाओ, तुम पहिया बनाओ। और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके क्या किया गया, अलग अलग मशीन लगा हुआ है, हर चीज बनाने के लिए अलग अलग मशीन लगा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूट करके वो काम कर रहा है, और बाद में असेंबल करके हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं। तो यही एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल होता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देकर के बताया। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर एक कार बनानी है तो उसमें का जो पार्ट्स है उसके लिए एक अलग अलग मशीनरी लगा दिया जाता है। अगर एक ही जगह पे सब मशीन लगा दिया जाए तो एक से ज्यादा काम हो जाएगा, लेबर बढ़ जाएगा। लेकिन इससे क्या हो गया कि अलग अलग मशीन्स लगा दिए गए और अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया, ताकि डिस्ट्रीब्यूट होकर वो काम हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो उसमें क्या है कि देखो, फाइल सेवर अलग है, वर्क स्टेशन अलग है, कंप्यूटर का नोड अलग है। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में बता रहा हूँ। टर्मिनल अलग है, डेटाबेस सर्वर अलग है, सब चीज अलग अलग रखा हुआ है, और सबको एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ करके काम किया जा रहा है। कैसे, मैंने बताया कि कार यदि है तो कार को हम लोग बाद में असेंबल भी करते हैं। तो सबको एक जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक कार बनाएंगे, एक कार बनाएंगे। इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पर भी इन सब को जोड़ करके एक हम लोग डेटाबेस की तरह यूज करते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन ए सिंगल मशीन। एक मशीन तो इंस्टॉल नहीं होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मैंने क्या बताया, अलग अलग पार्ट्स डिवाइड होते हैं, अलग अलग जगह पे रखे होते हैं। दीज पार्ट्स आर लोडेड ऑन डिफरेंट मशीन्स। डिफरेंट मशीन्स पर लोडेड होते हैं। मैंने क्या बताया कि अलग अलग कार के पार्ट को बनाने के लिए अलग अलग मशीन है। उसी तरह ये क्या होता है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट्स है वो अलग अलग रखा जाता है। ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग मशीन इंस्टॉल ऑन ईच मशीन पर वो इंस्टॉल होता है, और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब जिसको जरूरत होती है वो डेटा वो वहां से ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अलग अलग इंस्टॉल होंगे तो कॉम्प्लेक्स होंगे नहीं। लार्ज भी होते हैं, वो बड़े भी होते हैं। एंड ये क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दे आर हैड टेकन केयर वेरी नेटवर्क प्रोटोकॉल। उनको बहुत सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल, मतलब बहुत सारा क्या होता है, उनको रूल फॉलो करना होता है। जैसे मान लो कि अलग अलग मशीन बन रहा है, कार का अलग अलग मशीन बन रहा है, तो उनको अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा कि उनमें पहिया पहले बन जाए या फिर मशीन पहले बन जाए, तब जा करके वो असेंबल होगा। तो इस तरीके से उनको बहुत सारा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। उनको बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, नियम को पालन करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका कुछ एडवांटेज भी है। द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। जाहिर सी बात है, रिसोर्स का शेयर होगा ही, क्योंकि वो अलग अलग रिसोर्स अलग अलग बनता ही है, तो अलग अलग रिसोर्स शेयर ही होगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज फॉल्ट टॉलरेंट। इसका जो फॉल्ट है बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज कि एक डेटाबेस को अलग अलग इंस्टॉल किया गया है और कोई भी खराबी आती है तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस मशीन में खराब है। जैसे कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल क्या दिया कि अगर मशीन में खराबी आ गई तो क्या पता चला कि यहाँ मशीन बन रही है, बाहर चले जाएंगे हम और वहां पर जाके चेक कर लेंगे। तो इसको आसानी से हम लोग फॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। फेलियर ऑफ ए मेन नेटवर्क विल स्टॉप इंटायर कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है कि अगर ये मेन नेटवर्क फेल हो गया, यानी कि ये वाला मेन पार्ट फेल हो गया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसी तरह
ये हम मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एमसीए बीसीए का सब कुछ मैं बता रहा हूँ। जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो इससे अच्छा ट्यूटोरियल आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर लीजिए इसको, वीडियो को, और शेयर तो जरूर कीजिएगा ताकि सबकी सहायता हो सके। थैंक